देखिए रीजनिंग में आज पढ़ने वाले हैं स्पेस विजुलेशन, ठीक है, खाली स्थान भरना। और ये टॉपिक आपका यूपी SSS जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे मोस्ट हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा खाली स्थान भरना। तो इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, सारे मैंने पिछली क्लास में भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए हैं जो आपके यूपी SSS के एग्जाम्स में, आपके लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जूनियर स्टूडेंट का हो या आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 16, 34, 19, 40, 22। तो आगे हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर सीरीज देखेंगे तो क्या बन रही है, इसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर फिर इसका तो इसमें बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक सीरीज को हम आगे करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें तो कितने का अंतर है। देखिए यहाँ पे अगर देखें 16 और 19 तो यहाँ पर आपका 3 का अंतर मिलेगा, ठीक है। कितने का अंतर है, +3 हुआ है। उसके बाद 19 के बाद यहाँ पर अगर 22 को देखते हैं तो +3 हुआ है, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आगे देखें तो इसमें +6 हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे अगर हम इसमें आगे भी 6 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। 40 और 6 46, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, उसको समझिए फिर उसको करिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ये दिया हुआ है इसमें आपका उसी प्रकार से यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार से है पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पहले ये किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 16 और 6, अगर 16 और +6 यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पर 16 + 6, ठीक है, 16 + 6 और इसका वर्ग करें उसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर अगर वर्ग करें, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या, सॉरी यहाँ पर इसको माइनस करना, ठीक है। जब आएगा 16 यानी कि 6 माइनस और इसको यहाँ पर प्लस करना, 5 - 2 करना और इसका वर्ग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, देखिए 16 यानी कि 10 आ गया और यहाँ पर फिर क्या है आपका, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 और +3 यानी कि 13, तो 13 का, अब यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का वर्ग है 10 ढाई 100 होगा और +3 तिया 9 यानी कि 109 इस प्रकार से यहाँ पर आपका आया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे भी उसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर किस प्रकार जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार इन दोनों को माइनस करके जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं इसको भी, तो 22 - 15 इसका वर्ग माइनस, अब इन दोनों को भी यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को भी माइनस करेंगे, ठीक है। 21 - 19 और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर 15 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 19 में से जब आपके 21 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 7 × 7 = 49,
49 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार 53 आया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का भी वर्ग करेंगे, ठीक है, माइनस करके वर्ग करेंगे यहाँ पर भी। तो 17 माइनस 13 इसका वर्ग प्लस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, 51 माइनस 48 और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 17 में 13 के कितने बचे, 4, तो 4 का वर्ग करेंगे उसी प्रकार से, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब 51 में से जब 48 जाएंगे तो कितने बचे आपके, 3 बचे, ठीक है, कितने बचे, 3, और 3 का वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, और 3 तिया आपका 9 आ जाएगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं। तो 25 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है और उसको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे कराऊंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आपको बेसिक से कराता हूँ, ये नहीं है कि आपको एकदम करा दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देखिए यहाँ पर दिया है 15H3 बराबर 9 है, 10H बराबर 4 है, 2H बराबर 20 बराबर 8 है, तो 2H 25 बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा। अब ये किस प्रकार से है इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया है अब ये किस प्रकार से आया है, तो पहली कंडीशन में इसको देखते हैं, यानी कि 15H3 बराबर 9, ये किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये जो आया है आपका 9, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, देखिए तो ये जो दिया है यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूं तो सब में क्या हुआ है, 15 गुणा 3, यहाँ पर हैश की जगह हमें केवल गुणा करना है और बटे 5 रख देना है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करना है और सब में बटे 5 रख देंगे यहाँ पर सब में। तो यहाँ पर इसमें भी यही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह क्या करेंगे, तो यहाँ पर 15 गुणा 3 बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 तिया, देखिए 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 आया है। अब उसी प्रकार से इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 10H2 बराबर 4, तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 2 बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आया 4। अब इसमें भी यहाँ पर भी देख लेते हैं ये किस प्रकार है। देखिए 2H 20 बराबर 8, तो ये किस प्रकार है, ये भी आपका इसी प्रकार है, यानी कि 2 गुणा 20 बटे 5, ठीक है। तो 5 को यहाँ से काटेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यानी कि 2 और 4 की जब गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा 25 बटे 5, तो 5 से जब काटेंगे 25 को तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, पहले उसको सारे नियम उसमें करके लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देता है, जो आपका मंडी परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अलग होगा। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द अलग होगा। देखिए यहाँ पर दिया है B2F8J32N128, तो यहाँ पर ये किस प्रकार से है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें B2F8J32, ठीक है, और N128 आपका दिया हुआ है। अब ये किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो B और F के बीच में कितने का अंतर है, ये कि B का तो होता है 2, F का होता है 6, यानी कि +4 हुआ है। उसी प्रकार F और J के बीच में कितने का अंतर है, देखिए H का 8 होता है, J का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए F का 6 होता है, J का 10 होता है, तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है,
ठीक है। उसके बाद भी n में भी आपका 4 का अंतर है, तो इसमें आपके +4 हुए हैं। अब यहाँ क्या हुआ है नीचे, अब नीचे इनमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 2 और यहाँ पे गुणा अगर 4 से करें तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें, गुणा अगर 4 से करते हैं 8 चौक 32 आएगा, ठीक है। और 32 में गुणा अगर 4 से करते हैं तो 32 चौक 128 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें उसी प्रकार से आगे बताना है। अब देखिए n के बाद यहाँ पर कितना जुड़ा था, 4 जुड़ा था, तो 14 और 4 कितने होंगे आपके 18, यानी कि r यहाँ पर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा 4 करेंगे तो 128 चौका होते हैं 512, ठीक है। तो 128 चौका 512, यानी कि r 512 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस प्रकार देता है उसको समझिए फिर उसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप एक चीज देखें तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सब तरीके से हमें इसको जोड़कर गुणा करके भाग सब तरीके से देखना होता है। इधर भी जोड़िए, नीचे भी जोड़िए, जिधर को आपको बनता है उधर को जोड़िए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 + 1 9 और 9, देखिए यहाँ पे, ठीक है 8, तो यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना आया, देखिए 8, अगर यहाँ पे देखते हैं 8 + 1 9 हो गए और 9 9 18, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरे में देखते हैं। अब किस प्रकार, देखिए यहाँ पर अगर 8 - 1 अगर +9 करते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 और 9 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये वाला 16 आया है, यानी कि -1 हुआ है, उसके बाद आपका प्लस हुए हैं ये, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर कितना बचा 1 और 3 और 1 4, तो ये आपका आंसर 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये किस प्रकार आया है, 6 - 5 प्लस आपका 3 = 4, तो ये आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर आपका प्लस करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कि 7 में से जब 2 गए तो कितने बचे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितने बचे, तो 7 - 2 + 4 इसको करेंगे, ठीक है। तो कितने आएंगे यहाँ पर, यानी कि 7 5 और 4 9, तो यहाँ पर आपका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है, उसको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि H 16, देखिए यदि 16H = 8, 16H 8 = 10, 15H 3 = 25, 16H 4 = 20, तो 12H 4 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हुआ है, तो पहली कंडीशन को अगर यहाँ पे देखें 16H 8 = 10 है, तो ये किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको देखें और उसके बाद आपका 15, अब यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो किस प्रकार से हुआ, देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो 10 किस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम पहली वाली उसके अनुसार करें तो यहाँ पर 16 जो आपका यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या दिया है आपका 8 दिया है, अगर इसको हम गुणा में रख दें, ठीक है, यानी कि इसको पटे में रख दें और क्या करें बाद में यहाँ पर क्या करें, यानी कि और 2 या 10 जो दिया है इसको 2 × 5 कर दें, ठीक है। कितना कर दें, 2 × 5 कर दें, तो आपका आंसर आएगा,
ठीक है। अब किस प्रकार आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको 5 से गुणा कर देनी, ठीक है। 8 दूनी 16 आया, तो यहाँ पर 2 और उसमें गुणा कितने से करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें करेंगे, ठीक है, यानी कि 15H3 बराबर 25 दिया है, तो यहाँ पर उसे भी इसी प्रकार करेंगे, ठीक है, यानी कि 15/3, तो कितना आया, यानी कि 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आया और इसमें 5 से ही हमें गुणा करनी है, अब 5 से ही गुणा करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 25 आया, यहाँ पर भी 10 आया, तो उसी प्रकार से अब इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया है 12H, तो 12 बटे यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी कि 3 गुणा, अगर 5 समय 5 से गुणा करी है यहाँ पर भी, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका मान बताना है, तो इसमें बताना है हमें यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अगर पहले को देखेंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से है, देखिए अब यहाँ पे जो 75 आया है वो किस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है, 75 किस प्रकार से आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ दें, देखिए यहाँ पर आइए, इस संख्या को और इस संख्या को, ठीक है, 2 और प्लस 3 कर दिया जाए तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आएगा। अब इस वाली संख्या को और इस संख्या को, इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 7 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब दोनों का जोड़, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों का जोड़ जो दिया है उसको गुणा करनी है, ठीक है, यानी कि 15, तो आपका 75 इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर जो दिया है उनको जोड़ना है और गुणा करनी है आपस में, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यानी कि 8 + 2 = 10 और 7 × 4 = 11, तो 7 + 4 = 11। अब इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 ढाई 110, तो 110 आया है, यहाँ पर आपका 110 आ गया। अब उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 + 5 बराबर कितने हो गए, 14, 1 और 3 को जोड़ेंगे यानी कि 3 + 1 = 4। अब इसकी गुणा करेंगे, 14 × 4 = 56, ठीक है, तो 56 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है, उसको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये किस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 3 4 कितने होते हैं, 3 और 4 यानी कि 7। अब 7 में से अगर -1 कर दिया जाए तो आपका तो 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि 2 और 7 और 2 9, 7 और 2 9 और -8, ठीक है, और -8 करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो कितना, 7 2 9 -1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 6 11 और माइनस यहाँ पर 9 करेंगे, ठीक है, माइनस कितने करेंगे, 9 करेंगे तो आपका 2 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, पहले उसको समझिए फिर उसको करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है उत्तर समूह की आकृति को, ठीक है, यहाँ पर आकृति दी हुई है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आकृति की बात करूँ तो यहाँ पर ये आकृति देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो आकृति जो है वो 45, ठीक है, 45 क्लॉकवाइज 45 अंश यानी कि डिग्री जो क्लॉक घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रही हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर ये आकृति भी बाद में आपकी देखिए इधर, फिर आपकी इधर, फिर आपकी इधर, तो उसी प्रकार से ये आकृति इधर हुई, फिर आपकी इधर हुई, तो आपकी आकृति किधर होनी चाहिए, यानी कि आकृति जो होनी चाहिए वो आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, यानी कि आकृति जो होनी चाहिए अब 45 घूमेगी तो आपकी सीधी इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर अगर इसकी बात करें तो आंसर यहाँ पर अगर देखें आकृति यानी कि ये वाली बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो आकृति घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो उसी अनुसार हमें 45 अंश घूम रही है, ठीक है, कितनी घूम रही है, 45 अंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें बताना है, देखिए 80 60, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है 40 30 20 60 50 40 किस प्रकार से ये दी हुई हैं। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें पहला 80 40 60, तो 80 40 60 में क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए 80 अगर यहाँ पे देखा जाए, चलिए पहली पंक्ति को देखते हैं 80 40 60। अब इसमें हुआ किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो हुआ है जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर इसको देख लीजिए 80 40 और 60, ठीक है। पहली पंक्ति को मैंने यहाँ लिखा ताकि समझने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि इसमें भाग 2 हुआ है तो कितना आया आपका 40 आया है, फिर आपका प्लस इसमें आपका 20 हुआ है तो आपका 60 आया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका पंक्ति है, तो उसी प्रकार से इस पंक्ति को भी देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस वाली पंक्ति को भी देखते हैं। तो 60 30 50, तो यहाँ पर अगर भाग 2 करते हैं तो 30 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस 20 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 50 आया है इस प्रकार से, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या यहाँ पर दी है तो इसमें ही हम पहले अगर 20 करते हैं यानी कि प्लस 20 करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि सब में 20 जोड़ा है, ठीक है, यहाँ भी 20 जोड़ा है, यहाँ भी, तो 40 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 40 अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर दुगनी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या ऊपर 40 होनी चाहिए थी। 40 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा 20 बच रहा था, ठीक है। तो 20 और प्लस 20 बराबर हमारा 40 हो रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 40 ये आ रहा था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 40 यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ में सेंस भी लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्टैंड को नोट करते चलें। देखिए यहाँ पर बताना है, यहाँ पर रिक्त यानी कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी, तो विलुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, किस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 8 जो है, अगर 8 को देखें तो यहाँ पर 64 जो है, 64 को अगर यहाँ पे देखेंगे तो 64 क्या है, तो 64 8 का वर्ग है 64। यहाँ पे अगर देखेंगे 121 को तो 11 का वर्ग है, और ये आपका 9 का वर्ग है, 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए 9 8 11, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 81 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 का, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 9 81। तो यहाँ पर 8 का वर्ग है,
ठीक है, यहाँ पर ये संख्या जो दी है 8 का वर्ग है। उसी प्रकार यहाँ पर 11 का वर्ग है, उसी प्रकार यहाँ पर 9 आएगी, यानी कि 9 का ये वर्ग है 81, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है। चलिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें बताना है, देखिए यहाँ पर बताना है 9, 17, 160, 319, 475, तो यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 9 यहाँ पर जो दिया है, अगर इसको यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पर अंतर क्या है, देखिए 9 गुणा 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका 17 आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब इसी प्रकार से ये हुआ है, तो उसी प्रकार से अब इन दोनों में भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 160 गुणा 2, ठीक है, 160 गुणा 2 और माइनस 1 करेंगे यहाँ पर भी, तो आपका 319 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा 2 करनी है और माइनस 1 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा 2 करेंगे 475, यानी कि 450, 950 माइनस 1 यानी कि 949, तो 949 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन में। इसमें आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पूछे गए हैं, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।